बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब खैर आफियत से हैं। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस चैप्टर को प्रॉपरली। इस लेक्चर में हम सम बेसिक डेफिनेशन जो है जो इस चैप्टर में आप इस्तेमाल करेंगे, दैट इंक्लूड्स हाउ कैन वी डिफाइन डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, and lastly we will discuss solution of differential equation and its geometrical meaning of differential equation. So let us start from the definition of differential equation. How can we define differential equation? Differential equation को in short मैं यहाँ पर DE लिख रहा हूँ, आप पूरे स्पेलिंग लिख लीजिएगा। कैसे कहते हैं जी differential equation? आप जानते हैं आपके पास मैथमेटिक्स में जब आप पढ़ते हैं तो आप दो वेरिएबल को डील करते हैं, वन इज डिपेंडेंट एंड अदर इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। So differential equation is an equation that involve derivative of a dependent variable with respect to one or more dependent variable with respect to one or more independent variables. ऐसी इक्वेशन जिसमें आपको किसी एक डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव मिले किसी एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट, या एक से ज्यादा भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं, ठीक है। सच एन इक्वेशन इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि सिंपल सी हम एग्जांपल लेते हैं, लाइक आपने लिखा dy by dx is equal to x. So this is the example of differential equation. इक्वेशन होने के लिए जाहिर सी बात है बीच में इक्वल साइन होना चाहिए, कम से कम एक डेरिवेटिव लाजमी होना चाहिए उसमें, वो है। अब यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल y है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, तो एक वेरिएबल का एक वेरिएबल के लिहाज से आपने डेरिवेटिव लिया यहां पर। दूसरी एग्जांपल देखते हैं, लाइक आप लिखते हैं डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। दिस इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें आपके पास दो डेरिवेटिव है, सेकंड डेरिवेटिव है, फिर फर्स्ट है, ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल वाई है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है, ठीक है। तो ये भी आपके पास है। तो मैंने कहा था कि डिफरेंशियल इक्वेशन में आपके पास कम से कम एक डेरिवेटिव होना चाहिए, जरूर। एक हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं डेरिवेटिव, जैसे इसमें दो डेरिवेटिव हैं, सेकंड भी है, फर्स्ट भी है, ठीक है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है। अब यहां पर हम एक एग्जांपल लिखते हैं जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आप एक से ज्यादा लिख लेते हैं। लाइक आप लिखते हैं पार्शियल स्क्वायर जी ओवर पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल जी ओवर पार्शियल वाई इज इक्वल टू लॉग जी। सपोज ये आप लिखते हैं लॉग स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सपोज आपने ये लिखा। तो अब यहां पर देखें आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल इज z and we are differentiating z with respect to two independent variables, one is x and other is y. तो यहां पर आपके पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, x और y, और z डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, बट दिस इज अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो इट मींस आपके पास हमेशा दो या दो से ज्यादा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कॉन्सेप्ट आएगा वो हमेशा पार्शियल डेरिवेटिव की सिनेरियो में आएगा। इन केस जब आपके पास ये सिंपल डेरिवेटिव वाली इक्वेशंस होंगी, इसमें सिर्फ दो ही वेरिएबल चलेंगे,
एक y होगा, दूसरा मतलब एक डिपेंडेंट होगा और दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। नाम तो आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन जब आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है तो उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आप एक से ज्यादा कर सकते हैं। सही है। तो पहली चीज आई होप कि आपको ये पता लग गई कि डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं। ऐसी इक्वेशन जिसमें कम से कम एक डेरिवेटिव इन्वॉल्व, जो डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, ठीक है, किसी डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अब हम बात करते हैं ओडी की, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन एग्जांपल, इज अ टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जाहिर सी बात है, ये भी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन ही होगी जिसका नाम हमने ऑर्डिनरी रखा है। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ वन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच वी जस्ट टेक सिंपल डेरिवेटिव, सिंपल मीन पार्शियल नहीं, ठीक है, इन विच वी जस्ट टेक सिंपल डेरिवेटिव ऑफ वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, जब आप किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में सिर्फ एक डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव किसी एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टेक करते हैं, then such an equation is called ODE differential equation. For example, your first and two, these are the ordinary differential equation. सिंपल डेरिवेटिव है y का विद रिस्पेक्ट टू x, सिंपल डेरिवेटिव है। अब चाहे वो डेरिवेटिव सेकंड है, वो कोई मैटर नहीं कर रहा, ठीक है। मैटर ये कर रहा है बेटा कि आपने सिंपल एक सिंगल वेरिएबल का डेरिवेटिव लिया हुआ है एक सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट, जबकि यहां पर ऐसा सिनेरियो नहीं है। यहां पर आप देखें, आप z का डेरिवेटिव x के विद रिस्पेक्ट भी ले रहे हैं, y के विद रिस्पेक्ट भी ले रहे हैं, तो तीन वेरिएबल आपने इन्वॉल्व कर लिए हैं, जबकि 1 और 2 में सिर्फ दो वेरिएबल इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो 1 and 2 आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं दोबारा इसकी डेफिनेशन रिवाइज कर रहा हूं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन that involve the simple derivative of a dependent variable with respect to an independent variables. There is no word of one or more independent variables. Next, how can we define the degree and the order of differential equation? किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री को और उसके ऑर्डर को आप कैसे डिफाइन करते हैं? अच्छा जी, पहले हम ऑर्डर के ऊपर बात करते हैं, उसके बाद डिग्री की डेफिनेशन आएगी। ऑर्डर क्या होता है बेटा? ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, द हाईएस्ट डेरिवेटिव of differential equation is called its order. आपके पास किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव होता है उसे उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आप लिखते हैं dy by dx इज इक्वल टू x। आप देखें इसमें सिंपल फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है, ऑर्डर इज 1। आप लिखते हैं बेटा डी स्क्वायर y ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 3dy by dx इज इक्वल टू sin x। तो इसमें सबसे बड़ा डेरिवेटिव कौन सा बेटा? सेकंड है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है 2 है। आप लिखते हैं d tan y ओवर dx tan प्लस dy by dx होल पावर 12 इज इक्वल टू log x। अब इस इक्वेशन में जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो 10 है, ऑल्दो फर्स्ट डेरिवेटिव की पावर 12 है, उसको नहीं देखना, आपने पावर को नहीं देखना है। 12 यहां पर इसकी पावर है, एक्सपोनेंट है, ठीक है। ये इसका ऑर्डर नहीं है। ऑर्डर आप जानते हैं ऐसे लिखा होता है, डी के ऊपर नंबर और नीचे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। सो दिस इज द 10th ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका ऑर्डर क्या होगा बेटा? इट्स ऑर्डर इज 10, ठीक है। अगली चीज है डिग्री। डिग्री क्या होती है? डिग्री
ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री बेटा होती है किसी, चलो डेफिनेशन लिख लेते हैं। The exponent of highest order derivative is called degree of डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट जो आपने याद रखनी है वो ये है, डिग्री इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर। डिग्री हमेशा एक इंटीजर होता है बेटा, और पॉजिटिव इंटीजर होगी। ये कभी भी आपके पास नेगेटिव नहीं हो सकती, फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। इट शुड बी ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर मीन 1 2 3 4, दैट इज द नेचुरल नंबर्स। डिस्कस करते हैं इसको सम एग्जांपल से, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। यहां पर अक्सर स्टूडेंट्स को बड़ी कंफ्यूजन होती है, उनको नहीं समझ आता ऑर्डर और डिग्री का कॉन्सेप्ट। देखें, मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी सिंपल, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। कितना ऑर्डर है इसका? एक ही डेरिवेटिव है, ऑर्डर इसका 1 है। अब उसकी पावर कितनी है? कुछ नहीं लिखी हुई। डिग्री इज ऑल्सो 1, इसका ऑर्डर भी 1 है, डिग्री भी 1 है। डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 टाइम डी वाई बाई डी एक्स होल पावर 2 प्लस y इज इक्वल टू cos x। सबसे बड़ा डेरिवेटिव कौन सा है? सेकंड डेरिवेटिव है। इसकी पावर आपने देखनी है, तो इसके ऊपर कोई पावर लिखी है इस तरह? नहीं लिखी, तो 1 है। तो इसका ऑर्डर जो है बेटा वो 2 है, डिग्री इसकी 1 है। अब कुछ स्टूडेंट समझते हैं शायद यहां पर बड़ी पावर 2 है तो इसकी डिग्री 2 होगी। डिग्री बेटा आपने देखनी है, डिग्री इज एक्चुअली अटैच विद दी पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर। तो जो सबसे बड़ा ऑर्डर है बेटा उसकी जो पावर होगी ना, उससे आप कहेंगे उसकी डिग्री। तो सेकंड डेरिवेटिव है बड़ा, तो इसकी ये होगी पावर, इसकी पावर होगी इसकी डिग्री। नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल देखते हैं। आपने लिखा डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब होल पावर 5 प्लस 5 टाइम डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर होल पावर 10 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। आपने ऑर्डर और डिग्री बतानी है इसकी। ऑर्डर सबसे बड़ा डेरिवेटिव तीसरा, इसका ऑर्डर 3 है। डिग्री, अब देखें वैसे तो पावर सेकंड डेरिवेटिव की ज्यादा है, दैट इज 10, लेकिन हमें डिग्री चाहिए, तो डिग्री किसके साथ अटैच है? जो सबसे बड़ा ऑर्डर है, सबसे बड़ा डेरिवेटिव है तीसरा, इसकी पावर कितनी है? 5। सो इट्स डिग्री इज 5। अब कुछ कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल यहां पर आपके साथ में डिस्कस करता हूं। फर्ज करें मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे है, 1 प्लस डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स होल पावर 2/3। अब यहां पर देखें, अगर आपने इसकी डिग्री और ऑर्डर बताना हो तो आप ऑर्डर का तो बता सकते हैं, सबसे बड़ा डेरिवेटिव सेकंड है, लेकिन इसकी अगर आप पावर देखें 3/2 दैट इज 1.5। तो अगर आप कहेंगे इसकी डिग्री 1.5 है, दिस इज नॉट करेक्ट, बिकॉज डिग्री इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर। मैंने ये बताया अभी आपको। तो सबसे पहले बेटा इसकी फ्रैक्शनल फॉर्म को खत्म करना पड़ेगा। कैसे फ्रैक्शनल फॉर्म को खत्म करेंगे? देखिए ये 3/2 है, अगर मैं दोनों का स्क्वायर कर लूं, ठीक है, तो इधर से पावर खत्म हो जाएगी, लेकिन इधर नहीं खत्म होगी। तो आप ऐसा करें, यहां 2 है, यहां 3 है, तो दोनों का डिनोमिनेटर 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? दिस इज इक्वल टू 6। टेकिंग पावर 6 ऑन बोथ साइड्स वी हैव
दोनों तरफ पावर 6 ले लेंगे, यहां पर भी यहां पर भी 6 कैंसिल हो जाएगा, पावर कितनी बनेगी अब, ये पावर 9 बन जाएगी आपके पास। तो ये आपके पास आएगा। अच्छा यहां पर ना एक काम करें, इसको आप इधर लिखें और इसको इधर कर लें, ठीक है ऐसे। तो यहां पर ये आपके पास आएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल पावर 9। मैं इसकी वजह बताता हूं ऐसे क्यों किया मैंने। और यहां पर क्या होगा, ये पावर बनेगी 4, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर होल पावर 4। मुझे चूंकि जो बड़ा डेरिवेटिव है उसकी पावर देखनी है, सही है। आल दो जब आप इसको ओपन करेंगे तब भी वो हो तो जाएगा, लेकिन आप सिंपल ये है कि सेकंड डेरिवेटिव को पहले ही सेपरेट कर लें, ठीक है। तो यहां पर अब आप देखें, इसको ओपन करेंगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव की मैक्सिमम पावर आएगी 9, लेकिन फर्स्ट डेरिवेटिव को देखने का फायदा नहीं है, ठीक है। आपने देखना है सेकंड डेरिवेटिव। तो सेकंड डेरिवेटिव में जो यहाँ पर इसकी पावर बन रही है वो 4 है। तो इसका जो एग्जैक्ट सही आंसर आएगा वो ये होगा, ऑर्डर इसका है, ऑर्डर इज 2 और डिग्री इसकी है 4। तो आई होप कि आपको इन एग्जांपल से ऑर्डर और डिग्री का कांसेप्ट समझ आ गया होगा। अगर कोई फ्रैक्शनल पावर हो तो उसे आप इस तरीके से खत्म कर सकते हैं। नेक्स्ट, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन से क्या मतलब होता है। सिंपल सी बात है कि सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब ये है कि इट इज अ रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो से भी आपके पास होंगे। सॉल्यूशन ऑफ OD कह लें या डिफरेंशियल इक्वेशन कह लें, जनरल हम डिस्कस कर लेते हैं। सॉल्यूशन इट इज द relation between dependent variable and independent variable not involving derivative, और वो डेरिवेटिव को इन्वॉल्व नहीं कर रहा। मतलब जो रिलेशन है वो जस्ट, अगर आप डिपेंडेंट वेरिएबल इज y एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, तो इट विल बी दी जस्ट रिलेशन बिटवीन y एंड x। वो मतलब जो सॉल्यूशन होगा वो कोई डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी, वो सिर्फ एक रिलेशन होगा। वेरिएबल अगर y है और दूसरा x है तो y और x के दरमियान होगा, ठीक है। It is the relation between dependent and independent variable not involving the derivative that satisfies the given equation. Given differential equation. ठीक है। जो जाहिर सी बात है सॉल्यूशन बोलते ही उसे हैं जो किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात की गई है, तो इट मींस ये ऐसा सॉल्यूशन होगा जो दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। बस इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो सॉल्यूशन है ना, ये हमेशा सिंपल वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशन होना चाहिए। लाइक आप देखें कोई डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x है। आप इसे सॉल्व करना चाहते हैं, आप dy को इधर ले जाते हैं, x इंटू डी एक्स आ जाएगा, टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड्स। सेकंड में आपने ये सारे क्वेश्चन किए हैं इस तरह के। y इज इक्वल टू x स्क्वायर बाई 2 प्लस कांस्टेंट c। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। आप देखें, दिस सॉल्यूशन इज जस्ट अ रिलेशन बिटवीन y एंड x। इट डज नॉट इन्वॉल्व द डेरिवेटिव। डेरिवेटिव को इन्वॉल्व नहीं कर रहा, ठीक है। डेरिवेटिव को इन्वॉल्व करता होगा तो फिर उसे सोल्व करेंगे मजीद आप, सही है। अब अगली बात ये है, next there are the two types of the solution. There are two types of solution. The first type is general solution and the second is particular solution. Solution की दो टाइप्स हो सकती हैं, ये जनरल सॉल्यूशन हो सकता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है। सॉल्यूशन इज आल्सो कॉल्ड इंटीग्रल, ठीक है। सॉल्यूशन का दूसरा नाम इंटीग्रल भी होता है। अच्छा, अब जनरल सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या है? हाउ कैन वी डिफाइन जनरल सॉल्यूशन? जनरल सॉल्यूशन, solution of differential equation, solution of differential equation
that involve an arbitrary constant an arbitrary constant is called जनरल सोल्यूशन। ऐसा सोल्यूशन जिसमें कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ रहा हो, ठीक है, उसे आप जनरल सोल्यूशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी आपने सॉल्व किया इस इक्वेशन को dy by dx is equal to x को, its solution was y is equal to x square by 2 plus c. This is the general solution of this differential equation. इसमें कांस्टेंट c आ रहा है आपके पास, ठीक है। What is the other type? Particular solution क्या बोलते हैं? अगर इस जनरल सॉल्यूशन में हम कांस्टेंट c की कोई पर्टिकुलर वैल्यू 0, 1, 2, 3 पुट कर दें, then that solution is called particular solution. If we assign any value to constant given in general solution, then resulting solution is called particular solution or particular integral. फॉर एग्जाम्पल, ये है मेरे पास, अगर y is equal to x square प्लस ये है, आप c की वैल्यू पुट करेंगे, दिस बिकम्स x square by 2, c की वैल्यू 0 पुट कर दें, तो दिस इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन for c is equal to 0. Similarly, when you substitute c is equal to 1, we have x square by 2 plus 1. This is another particular solution of the differential equation. Now we move towards the last topic of the total lecture, that is the geometrical meaning. What is the geometrical meaning of differential equation? Solution of differential equation का क्या मतलब होता है geometrically? एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन, सिंपल सी डिफरेंशियल इक्वेशन ले रहा हूँ, dy by dx is equal to 2x. I want to find the value of y here. This become by separating both variable 2x into dx, taking integral on both sides. This become 2 into x into dx. This is equal to y. This is x square over 2 plus constant c, and this become x square plus c is equal to y. I want to discuss the concept of geometrical or graphical meaning of the solution of differential equation. The graphical or geometrical meaning, geometrically the solution of differential equation represents the family of curves, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है ग्राफिकली? एक्चुअली इट रिप्रेजेंट द फैमिली ऑफ कर्व्स। फैमिली ऑफ कर्व का क्या मतलब है? मैंने ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व की है, इसका जनरल सॉल्यूशन मेरे पास ये आया है। से दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 1। आप इस इक्वेशन में c की मुख्तलिफ वैल्यूज पुट आउट करें। व्हेन योर c इज इक्वल टू 0, 1 becomes y is equal to x square. Do you know what is the graph of y is equal to x square? Y is equal to x square is actually represent the parabola passes through the origin. ये पैराबोला है आपके पास, like this is my parabola that passes through the origin.
this is graph of y is equal to x square. Now if I take c is equal to 1, this become y is equal to x square plus 1. This is again a parabola, but 1 unit up along the y axis. इसमें अगर आप x की वैल्यू 0 पुट करें, y की वैल्यू 1 आएगी। ये y एक्सिस को 1 यूनिट ऊपर काटेगा, ठीक है, 1 यूनिट ऊपर काटेगा जाकर। मतलब ये है कि इसका अगर यहां पर y1 है तो इट्स ग्राफ विल बी दिस। ये आपके पास इसका ग्राफ आ जाएगा, वो 1 यूनिट ऊपर चले जाएगा। ठीक होगी बात क्या नहीं? अच्छा, और ये 1 यूनिट ऊपर चले जाएगा। ग्राफ में थोड़ी सी परफेक्शन के लिए बस ये है कि ये जो मैंने येलो कलर का ग्राफ पहले बनाया है वो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का है और दूसरा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का है। ग्राफिकली मैंने दिखा दिया कि शायद ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं। ये कट नहीं करेंगे दोनों एक दूसरे को कहीं पर भी, क्यों? क्योंकि इनमें कॉमन चीज कोई भी नहीं आएगी, वो एक अलग चीज हट गई है। जस्ट ये कि यहाँ पर कोई एतराज करता है जी कि ये तो दोनों कट नहीं कर सकते ग्राफिकली, हम उसके ऊपर वैसे डिस्कशन नहीं कर रहे। मैं तो आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि ये फैमिली ऑफ कर्व है, तो वो पैराबोला शायद इस तरह ये आ जाएगा यहाँ पर बाहर से, ये ऊपर की तरफ चले जाएगा बस। तो इसमें थोड़ा सा जरा देख लीजिएगा, ठीक है, ऐसे है। क्योंकि अगर दोनों y इक्वल कर दिए जाएं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए, वो एक अलग चीज बन जाती है। एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 1 इक्वल टू 0, इट मीन देयर इज नो इंटरसेक्शन बिटवीन बोथ ऑफ द ग्राफ। दोनों कट नहीं करेंगे, वो ब्लू वाला जो है वो अंदर आएगा, ठीक है। इसी तरह अगर c की वैल्यू 2 पुट कर दें तो यहां से पैराबोला आएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब इसका मतलब अगर x की जगह 0 पुट कर दे रहे तो y की वैल्यू 2 आएगी। इसका मतलब ये वाला जो ग्राफ है पैराबोला का वो ऊपर आएगा y इज इक्वल टू 2 के ऊपर, ठीक है। तो आप देखें कि ये आपके पास क्या चीज बनती है, ये फैमिली ऑफ कर्व ही है ना। पहले येलो कलर का पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फिर ब्लू y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 वो ऊपर चलेगा, फिर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 और ऊपर चलेगा। आप c की वैल्यू मुख्तलिफ पुट करते जाएं, you will find the different values of different family of parabola. That's why and the solution of this differential equation is actually geometrically called family of parabola, ठीक है। That's why we say the solution of differential equation is called family of curve, because in different solutions of differential equation there will be the different curves. For example, if you solve one of the equation whose solution is a hyperbola, then in that case we will say the solution of that differential equation is actually family of hyperbola. So it depends on the solution of differential equation, it depends on the nature of curve. According to that nature you will call that this is the family of parabola, family of ellipse, family of curve, family of lines, etc. तो ये आपके पास बेटा कॉन्सेप्ट था डिफरेंशियल इक्वेशन के मतलब जो हम फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल प्रॉपर्ली स्टार्ट एक्सरसाइज 9.1। अगर ये लेक्चर आज का अच्छा रहा तो आई होप अच्छा रहा होगा, ठीक है। आप इसे लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।